हेलो दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा मेरे यूट्यूब चैनल राइडो नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। यह वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या क्या स्टडी किया देखते हैं। अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन डिफरेंट हेडिंग पढ़ रहे थे। अपन ने डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया है, स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया है, फिजिकल ग्रोथ अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने वेट और हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी आज पूरा फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन और थ्योरीज के लिए अलग सेपरेट वीडियो आएंगे। फिजिकल ग्रोथ को अपन ने 9 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया था कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर देख लीजिए आप, अपन ने वेट पढ़ लिया है, हेड सरकमफेरेंस पढ़ लिया है, चेस्ट सरकमफेरेंस पढ़ लिया है। अब बाकी ये 6 हेडिंग्स रिमेनिंग रह गई है। हाइट्स, बीएमआई, मिड आर्म सरकमफेरेंस, फॉन्टेनेली क्लोजर, बॉडी प्रोपोर्शन एंड डेंटिशन, जो आज आप अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं अपन हाइट पे। देखिए, हाइट को मैंने याद करने के लिए स्पेशली इस तरीके से कर दिया है मैंने। आजकल देखो, याद करने के लिए क्या अपन ऐसे याद रखो, आजकल इंडिविजुअल की हाइट पैसों से नापी जाती है। ठीक है, तो इसमें पैसे मैंने लगा रखे हैं। इसमें देखो, एक 50 का नोट है, ठीक है, उसके बाद में 100 का नोट है, और फिर एक 100 का और एक 50 का, मतलब टोटल मिला के 150 है। तो ये जो नोट है वो मतलब पैसा है, वो अपन ने हाइट के जो मेजरमेंट्स हैं, जैसे इसमें 50 सेंटीमीटर, इसमें 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 150 सेंटीमीटर। तो एट बर्थ जो हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। फिर वो डबल कब होती है, फिर वो ट्रिपल कब होती है, वो इस फॉर्मूले में लिखी हुई है। देखो, इसमें नीचे लिखा हुआ है एक फॉर्मूला, 13 चौथा जन्म। 13 मतलब 13 ईयर, चौथा मतलब 4 ईयर, जन्म मतलब बर्थ। तो ये फॉर्मूला 2 याद रखना है। पहला कि अपन को हाइट पैसों से नापनी है, दूसरा 13 चौथा जन्म। ठीक है, एक था 50 रुपये, एक था 100 रुपये, एक 150 रुपये। तो जन्म के ऊपर 50, फिर जस्ट चौथा के ऊपर मतलब 4th ईयर के ऊपर 100 डबल, और फिर 13 ईयर के ऊपर मतलब 13 के ऊपर ट्रिपल। और यहाँ नीचे देखिए आप, यहाँ पे नीचे 2 लाइनें लिखी हुई है, ये और ये पढ़िए। फर्स्ट वन है मीजर अप टू 2 ईयर बाय इन्फेंटोमीटर और मीजर इन मोर देन 2 ईयर बाय स्टेडियोमीटर। मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका नापा जाता है इन्फेंटोमीटर से, 2 साल से जो ऊपर हैं उनको स्टेडियोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं मिड आर्म सरकमफेरेंस की तरफ। मिड आर्म सरकमफेरेंस, ठीक, मिड आर्म सरकमफेरेंस, इसके अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, मिड आर्म सरकमफेरेंस मीजर्ड बाय साकिर टेप। ठीक है, आगे इसमें एक फोटो दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है साकिर टेप। ओके, मिड आर्म सरकमफेरेंस इज measured by साकिर टेप। नेक्स्ट पॉइंट है मिड आर्म सरकमफेरेंस इज द सरकमफेरेंस ऑफ द लेफ्ट अपर आर्म। देखो, इसको जनरली लेफ्ट आर्म से ही नापा जाता है। ओके, ये याद रखना है आपको, लेफ्ट आर्म से ही नापा जाता है क्योंकि ये कन्वेंशनली होती है। measured at the midpoint between the tip of shoulder and the tip of elbow, the tip of shoulder and the tip of elbow। मतलब अपन कह सकते हैं ओलेक्रेन प्रोसेस और द एक्रोमिन प्रोसेस होता है, उनके बीच का जो मिड पॉइंट है वहाँ अपन टेप डाल के नापते हैं कि वो उसका मिड आर्म सरकमफेरेंस कितना है। ओके, जनरली ये लेफ्ट आर्म पे ही नापा जाता है, ये आपको याद रखना है, ये साकिर टेप से नापा जाता है। नेक्स्ट लाइन है इसमें, मिड आर्म सरकमफेरेंस इज यूज टू असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिड आर्म सरकमफेरेंस किस लिए असेस किया जाता है, टू असेस द असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस।
यदि 12.5 सेंटीमीटर से कम आता है तो अपन कह सकते हैं कि बच्चा माल न्यूरिस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसमें लिखा है ड्यूरिंग मीजर मिड आर्म सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, नो क्लॉथ शुड बी प्रेजेंट ऑन द आर्म एंड इट शुड बी हैंग फ्रीली। और लेफ्ट आर्म को नापते हैं, उसके ऊपर कपड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, ताकि फॉल्स रिजल्ट नहीं आए, और वो नीचे से फ्रीली हैंग करी हुई होनी चाहिए, ठीक है, फोल्ड नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ देखिए साकिर टेप, ये साकिर टेप है, ये प्लास्टिक का जो आईडी बैंड होता है ना, उस जैसा सा ही आता है ये, ठीक है। इसके अंदर 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। यदि इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल के और ऐसे चूड़ी सी बना ली जाती है, बैंगल सा बना लिया जाता है, और अपने ओलेक्रेन प्रोसेस और ओलेक्रेन प्रोसेस और ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, एलोक्रेन प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस है, उनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे इसको डाल के अपन मिड आर्म सरकमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस चेक करते हैं, ठीक है। यदि इसके रेड जोन में आ जाता है, 12.5 सेंटीमीटर से कम हो गया, तो वो माल नरिस्ट है। 12.5 से 13.5 आता है तो बॉर्डर लाइन में है, और 13.5 से ऊपर है तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो नीचे मैंने स्टार डाल के लिखा है 12.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। एट बर्थ ये 11 सेंटीमीटर होती है, ये आपको दोनों याद रखना है। 12.5 सेंटीमीटर से मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कम नहीं होनी चाहिए, और एट बर्थ 11 सेंटीमीटर होती है ये देखो यहाँ पे इस पिक में देखो, ये जब अपन इसको नापते हैं कि मिड पॉइंट कौन सा होता है, तब अपन इसको यहाँ से एल्बो जॉइंट को इस तरीके से 90 डिग्री पर, जैसे लेफ्ट अपर आर्म से नाप रहे हैं तो राइट की तरफ अपन हाथ को मोड़ के और 90 डिग्री पर ऐसे कर लेते हैं, ताकि अपन अच्छे से इसको नाप सके कि मिड पॉइंट कौन सा है, ठीक है। लेकिन लेकिन जब अपन नाप रहे होते हैं तब ये पूरी की पूरी आर्म फ्रीली हैंग करनी चाहिए। जब अपन मिड पॉइंट को पकड़ रहे होते हैं, मिड पॉइंट को अपन पता लगा रहे होते हैं कि मिड पॉइंट को मार्क कर रहे होते हैं, उस टाइम पे तो ये हाथ मोड़ के रखना है, ठीक है। और जब इसको नाप रहे होते हैं तब ये जो हैंड है वो फ्रीली हैंग करना चाहिए। यहाँ देखिए ये जो स्कैपुला बोन है, इसके जो यहाँ टिप के ऊपर जो शोल्डर का जो टिप होता है, जिसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, और यहाँ ये जो अल्ना बोन है, ठीक है, उसका जो टिप है इधर, उसको बोलते हैं ओलोक्रेन प्रोसेस। इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट है, ये यहाँ से मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस नापा जाता है। ये देखो, ये मेरी ट्रिक है, ये मैंने बनाई है, देखिए शाकिर, यहाँ शाकिर लिखा हुआ है, स्पेलिंग लिखी हुई है शाकिर की, ठीक है। इस शाकिर के स्पेलिंग के अंदर ऐसे अक्षर निकालिए जो गणित जैसे दिखते हैं। देखो ये एस का 5 दिख रहा है, 5 बन गया, एच का कुछ नहीं बनता, ए का भी कुछ नहीं बनता, के का भी कुछ नहीं बनता, ये आई का 1 बन रहा है, आर का भी कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो ये 5 निकाल लिया इधर, और इधर निकाल लिया 1। अब नीचे देखो, इस 5 को इधर सेंटीमीटर में लिखते हो तो इसको 1 को लिखना पड़ेगा आपको ईयर में, और यदि इसको ईयर में लिखते हो तो इसको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। यदि एक को आप सेंटीमीटर मानते हो तो दूसरे का ईयर मानना पड़ेगा, और दूसरे का सेंटीमीटर नापते हो तो इसका ईयर करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि अब मैंने बताया था आपको बर्थ एट बर्थ कितना होता है मिड आर्म सरकमफेरेंस, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो फर्स्ट साल में, मतलब फर्स्ट ईयर में, देखिए यहाँ पे मैंने बताया एट बर्थ 11 सेंटीमीटर होता है मिड आर्म सरकमफेरेंस, तो वो फर्स्ट ईयर में 5 सेंटीमीटर बढ़ता है, मतलब कितना हो जाता है, 5th ईयर के ऊपर वो कितना होएगा, 16 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में वो हर 5 साल से 1-1 सेंटीमीटर ही बढ़ता है। समझ में आया? इन देखो, इन फर्स्ट ईयर ऑफ एज इंक्रीज रैपिडली अप टू 5 सेंटीमीटर, बट आफ्टर 1 सेंटीमीटर इन एवरी 5 ईयर।
नेक्स्ट अपन आते हैं फोंटेनली क्लोजर पे। देखो फोंटेनली क्लोजर सब जानते हो आप, दो जनरली दो यहाँ पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दो फोंटेनली को अपन स्टडी करते हैं, एंटीरियर फोंटेनली और एक पोस्टीरियर फोंटेनली। एंटीरियर मतलब आगे वाला और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, ठीक है। एंटीरियर फोंटेनली क्लोजर 12 to 18 मंथ मीन्स 1.5 साल, और पोस्टीरियर फोंटेनली क्लोजर 6 to 8 वीक मीन्स 1.5 महीना। मतलब एक तो 1.5 महीने के अंदर और एक 1.5 साल के अंदर क्लोज होता है। और जो आगे वाला है, ठीक है, वो बाद में क्लोज होता है, और जो पीछे वाला है वो पहले क्लोज हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक 1.5 महीने और दूसरा 1.5 साल में। जो आगे वाला है, जो आगे वाला है वो बाद में, और जो पीछे वाला है वो पहले बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब पोस्टीरियर फोंटानेली है वो 1.5 महीने में क्लोजर हो जाता है, और एंटीरियर फोंटानेली है वो 1.5 साल में क्लोज होता है। नेक्स्ट आते हैं अपन डेंटिशन पे, मतलब टीथ इरप्शन, मतलब दांत कैसे आते हैं, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला लिखते हैं अपन, ठीक है। ICPM, आई का मतलब होता है इंसाइजर, सी का मतलब होता है कैनाइन, और पी का मतलब होता है प्री मोलर, और एम का मतलब होता है मोलर। ये आप सबको पता होगा, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे टेम्परेली, सबको पता है जो टेम्परेली टीथ होते हैं उनका फॉर्मूला सब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताओ। 21/21 ऐसे ही लिखते हो ना, ठीक है। सबको पता है टेम्परेली टीथ कितने होते हैं, सॉरी, सबको पता है टेम्परेली टीथ कितने होते हैं 20, ये लिखा हुआ टोटल 20 टेम्परेली कितने होते हैं 20, ठीक है। और परमानेंट कितने होते हैं 32, ओके। तो फॉर्मूला लिखने के लिए देखो, ये 21 तो दोनों में कॉमन आएगा ही, परमानेंट में भी आएगा, ठीक है, ये और टेम्परेली में भी 21 कॉमन आएगा। लेकिन ये दोनों में अंतर है, ये देखो 0 2 है यहाँ पे, ये 2 3 है, ये उल्टा लिख दो इसका। देखो 2 0 है, इसको 0 2 कर दो, और यहाँ पे 3 3 2 है, इसको 2 3 कर दो। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ओके। यहाँ लाइन है, सिंपल सिंपल सी कंसेप्ट्स हैं, इसको पढ़ो। देखो, फर्स्ट टूथ यूजुअली अपीयर अराउंड द 6 मंथ, द लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। पहला जो दांत है, जो पहला जो दांत है वो 6 मंथ में आता है। देखो दांत की ज़रूरत क्या पड़ती है, किसी चीज़ को काटने और खाने में तो काम आता है। तो बच्चा इतने दिन दूध पीता रहता है, और 6 मंथ के ऊपर उसको वीनिंग स्टार्ट करवानी होती है, मतलब दांत का काम याद रखने के लिए है ये। दांत का काम अभी स्टार्ट होएगा, तो 6वें महीने दांत आ जाते हैं, ठीक है। 6 मंथ पे फर्स्ट दांत आ जाता है, और वो दांत कहाँ पे आता है, नीचे वाला इंसाइजर आता है। ये फ़ोटो देखो बहुत कॉमन है, आपको आपने देखी होगी पहले भी ये फ़ोटो, ये बच्ची की है, ये सोशल मीडिया पे रहती, देखा होगा आपने। बहुत अच्छी फ़ोटो है, इस फोटो याद रह जाएगी आपको। देखो ये हंस रही है, लोअर इंसाइजर दिख रहे हैं इसके फर्स्ट, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा कि पहले पहले दांत कौन से आते हैं, लोअर इंसाइजर, और कब आते हैं 6 मंथ पे, ओके। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, आफ्टर 6 मंथ एवरी 1.5 मंथ वन टीथ अपीयर। देखो पहला दांत आया 6 महीने, फिर हर 1.5 महीने से एक 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 दांत आता रहेगा। मतलब दूध के दांत है, जो मिल्क टीथ हैं, जो टेम्परेली टीथ हैं, ठीक है, जिनको डेसिडुअर टीथ भी बोलते हैं, वो 20 होते हैं। एक तो आ गया 6 महीने में, अब बाकी 19 हो गए, वो 1.5 महीने में आएंगे। मतलब आप गणित लगा के देख लेना, 6 महीने तो वो, और 19 को गुणा कर लेना 1.5 महीने से, ठीक है। तो टोटल ये 2.8 ईयर आएंगे, मतलब 2.5 साल से 3 साल के बीच के अंदर आएंगे। मतलब 3 साल तक पूरे दूध के दांत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक ये 3 लाइनें याद रखो। फर्स्ट परमानेंट मोलर टीथ 6 ईयर पे, सेकंड परमानेंट मोलर टीथ 12 ईयर पे, और थर्ड मोलर टीथ आपका विजडम टीथ बोलते हैं जिसको, वो 18 ईयर पे। 6 6 6 दूनी 12, 36 18, 6 का टेबल याद रखना है ये मोलर के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, नीचे पढ़ो ये, बोथ प्री मोलर एंड मोलर, बोथ प्री मोलर एंड थर्ड मोलर ऑलवेज परमानेंट। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये टेम्परेरी टीथ है, तो यहाँ पे ये जीरो प्री मोलर की बात हो रही है, यहाँ पे जीरो मतलब प्री मोलर की बात हो रही है, यहाँ प्री मोलर 2 है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मोलर कौन सा है, 2, और यहाँ पे 3, मतलब जो थर्ड मोलर है वो ऑलवेज परमानेंट होता है, और ये जो दोनों प्री मोलर हैं वो ऑलवेज परमानेंट होते हैं, मतलब टेम्परेली में वो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं दोनों। टेम्परेली के अंदर प्री मोलर होते ही नहीं है, ये दोनों परमानेंट ही होते हैं। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है, मतलब जो विजडम टीथ है वो, तो ये लाइन आपको यहाँ पे मिली है, बोथ, लास्ट वाली लाइन पढ़ी है यहाँ पे, बोथ प्री मोलर एंड थर्ड मोलर ऑलवेज परमानेंट। समझ में आई? नेक्स्ट अपन जाते हैं बॉडी प्रोपोर्शन पे। बॉडी प्रोपोर्शन का मतलब है, मीन्स जो धड़ है अपना और टांगों का रेशियो, मतलब अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो रेशियो है वो कितना है, वो बॉडी प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। बच्चे के अंदर धड़ बड़ा होता है, टांगे छोटी होती है, फिर धीरे धीरे अपन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो टांगे बड़ी होती रहती है, धड़ छोटा होता रहता है, ठीक है। तो वो कब किस तरीके से प्रोपोर्शन चेंज होता है वो यहाँ लिखा है मैंने। देखिए यहाँ पे, देखिए ये डब्बे बना रखे हैं मैंने, ठीक है। जो ये ग्रीन कलर दिखा रखा है वो अपर बॉडी है, और जो येलो कलर दिखा रहा है वो लोअर बॉडी है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसमें देखो टेबल जैसी बना दी है मैंने, टेबल जैसा आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने रेशियो लिखा है बॉडी का, और यहाँ पे लिखा है मिड पॉइंट, अंडरस्टूड। तो अपन देख सक अपन यहाँ पे सोचो, एट बर्थ जब बच्चा जन्मता है तब अपना जो मिड पॉइंट है वो 1.8 सेंटीमीटर अबव होता है अम्बलिकस से। जो मिड पॉइंट है वो अम्बलिकस से 1.8 सेंटीमीटर अबव होता है। और यदि रेशियो की बात करें अपन, ठीक है, अपर बॉडी रेशियो, लोअर बॉडी, ठीक है, लोअर बॉडी और अपर बॉडी का रेशियो देखें तो इसमें अपर बॉडी 1.7 और लोअर 1, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3 ईयर के ऊपर। तो 3 ईयर के ऊपर जो मिड पॉइंट होता है जस्ट बिलो द अम्बलिकस होता है, मतलब आस पास ही रहता है, जस्ट बिलो द अम्बलिकस, अंडरस्टूड। उस टाइम पे जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी का रेशियो होता है 1.3 रेशियो 1 होता है। ये आराम से याद रह जाता है आपको 11, इसमें रेशियो 1 होता है। और आपका मिड पॉइंट अम्बलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, जहाँ पे अपन बेल्ट बांधते हैं वहाँ होता है। और लास्ट लाइन इसमें पढ़िए, एट 16 ईयर मिड पॉइंट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो एट बर्थ कहाँ था, 1.8 सेंटीमीटर अम्बलिकस के ऊपर, और 3 ईयर के ऊपर क्या था, अम्बलिकस से जस्ट नीचे। और 11 ईयर के ऊपर क्या था, अम्बलिकस एंड सिम्फाइसिस के बीच में। और 16 ईयर के ऊपर था सिम्फाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट अपन चलते हैं बीएमआई की तरफ। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू असेस द नॉर्मल ग्रोथ एंड इट्स डेविएशन। नॉर्मल ग्रोथ और इसको जो डेविएशन है उनको चेक करने के लिए बीएमआई को नापा जाता है। बीएमआई का फॉर्मूला ये होता है, आपको सबको पता होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जनरली ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, ठीक है। बीएमआई इक्वल टू वेट वेट डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे केजी में अपन को वेट लिया है, ठीक है, तो अपन को अपनी हाइट मीटर स्क्वायर में लेनी पड़ेगी, ठीक है। बी एम आई इक्वल टू वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि अपन इनको चेंज करते हैं तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है जो ऊपर है, ठीक है। यदि अपन वेट को पाउंड में लेते हैं ओ, तो अपन को हाइट इंच में लेनी पड़ेगी। वैसे 1 kg इक्वल टू कितने पाउंड होते हैं, 2.2 पाउंड, ठीक है। यदि अपन ने वेट को
वेट को अपन लिया पौंड में तो अपन को हाइट लेनी पड़ेगी इंच में, यदि अपन वेट को केजी में लेते हैं तो हाइट अपन को लेनी पड़ेगी मीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ पे एक ये डिजिट आ जाता है जिसे गुणा करना पड़ेगा अपन को 703, ये अपन को याद रखना है 703। यदि अपन ने वेट को पौंड में और हाइट को इंच में लिया तो अपन को 703 से गुणा करके ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नहीं जनरली ये यूज करते ही हैं। बीएमआई की कैटेगरीज हैं जो इस तरीके से डिवाइड की गई है, देखिए यहाँ पे जो बिलो 18.5 मतलब 18.5 से कम है तो उसको अपन अंडर वेट बोलेंगे, ये याद रखना है आपको। बिलो 18.5 अंडर वेट हो जाती है, फिर 18.5 से लेके 24.9 तक हेल्दी है, फिर 25, यहाँ पे देखो जस्ट ये एक अपन ऐसे नहीं बोलेंगे 18.5 से 25, तो 25 से जस्ट 1 पॉइंट पीछे रख के उसको पीछे वाली कैटेगरी देंगे। ठीक है, 18.5 से 24.9 हेल्दी, फिर 5 5 का गया 25 से 29.9 ओवरवेट, फिर 30 से 34.9 ओबीज कैटेगरी फर्स्ट, फिर 35 से 39.9 ओबीज कैटेगरी सेकंड, और 40 के अबव हो जाता है वो ओबीज कैटेगरी सेकंड है। ये ओबीज ही हैं सारे, ये कैटेगरी बना दिया है इसको। ठीक है, जब 30 से ऊपर सारे ओबीज ही आते हैं। ओके, तो इसमें एक लिमिट याद रख लो अपने, 18.5 से कम नहीं होना चाहिए और 18 से लेके 24.9 तक नॉर्मल है। ठीक है, फिर 5 5 5 का गैप है ही आप। तो ये यहाँ पे बीएमआई भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे अपना टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में 2 ही टॉपिक बचे हैं आपके, डेवलपमेंट माइलस्टोन और आपकी थ्योरीज, जो सेपरेट सेपरेट वीडियो में आपको नेक्स्ट देने वाला ही हूँ अभी। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल राइडो नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।